नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं स्पीड मैथमेटिक्स बाय अंजनी सर चैनल पे। और आज मैथ का सेट 5 लेकर आ रहे हैं हम बीपीएससी, बीएसएससी, सीजीएल सचिवालय सहायक का आपका, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 4 सेट करा चुका है और अब आइए आपका 5वां सेट का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। चलिए, तो आज का क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। बहुत ही जबरदस्त सवाल है आपका। सवाल है आपका मेंसुरेशन पे बेस्ड है, क्यूबॉइड घनाभ पे बेस्ड है आपका। आयतन हमको निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। सवाल देखिए आपका, एक आयताकार बक्से के किनारे 2:3:7 के अनुपात में है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 738 वर्ग मीटर है। बक्से का आयतन ज्ञात करें। आपसे पूछा है कि बक्से का आयतन क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है आपका। तो देखिए आपका आयताकार बक्सा आपका घनाभ के रूप का होता है। तो घनाभ हम पहले बना देते हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए बातें को। ठीक है, ये आपका घनाभ हो गया आपका। देखिए अब 2:3:7 है आपका। ये एल है आपका, ये आपका बी है, एच हो जाएगा ये, और ये आपका बी है आपका। ठीक है, एल बी एच। इसको 2 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए, इसको 7 ले लीजिए। ठीक है, कोई भी आपका 2, 3, 7 है तो इसको भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है। इसी को ले लीजिए 2, इसको 3 ले लीजिए, इसको 7 ले लीजिए। लेकिन हमने साइज के अकॉर्डिंग बनाया है, ये बड़ा है तो 7 लिया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2, 3, 7 का रेशियो है आपका, मतलब आपका एल रेशियो बी रेशियो एच कितना है आपका 2, 3, 7। ठीक है आपका, तो इसको हम ले सकते हैं 2x, ये हो जाएगा 3x, ये आपका 7x। ये बेसिक में बता रहा हूँ और ट्रिक्स भी बताऊंगा, विद इन सेकेंड्स बनेगा, समझने की बातें हैं आपका। ठीक है, चलिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 738 वर्ग मीटर है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 × LB + BH + LH। और हमको निकालना क्या है, आयतन। आयतन का जो फॉर्मूला होता है आपका घनाभ का L × B × H, यानी कि L निकालना होगा, B निकालना होगा और H निकालना होगा हमको। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका। देखिए 738 दिया हुआ है, ये 2 LB 2x × 3x 6x², 3x × 7x 21x² प्लस 7 दूनी 14 14x²। अब देखिए 2 से ये कटेगा आपका, 2 से हो गया आपका 2 × 6, 1 बचा 2 × 6 12, 2 × 9 18, 6 और 21 27 और 14 41x² बराबर आपका 369। x² बराबर कितना आ जाएगा 369 बटा में आपका 41, तो 9 × 4 = 36, यानी कि 9 बार में कट गया आपका। दिस इंप्लाइज x बराबर कितना आपका 3। अच्छा, x 3 आ गया तो 2x 2 3 ये 6 बन गया, 6 मीटर है ना। और ये आपका 3 × 9 मीटर और ये आपका 7 × 21 मीटर। तो यहाँ से आप देखिए एल बी एच का हमको वैल्यू चाहिए आपका। तो 6 × 9 × 21, तो देखिए आपका 9 × 6 54, 54 × 21 कर दीजिए। 54 एकम 54 का 4, 5 बचा, 54 × 108 और 5 113, 1134 मीटर क्यूब। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था आपका 2 × LB + BH + LH। यहाँ से हमने x का मान निकाला और x निकालने के बाद आपका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकल गया। और आयतन का पूछ रहा था आपका, तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका LBH। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपका ट्रिक्स की। ये तो बेसिक्स हो गया, बेसिक में आपको जाना है, लेकिन ट्रिक ऐसा है जो आपने आज तक नहीं समझा होगा ना देखा होगा, तो हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 2 3 7 है। 7 क्या है आपका 2 3 7 है। 7 आपका क्या है प्राइम नंबर है आपका। ठीक है, तो आयतन क्या होता है आपका 7 का तो मल्टीपल रहेगा ही, 2x × 3x × 7x। दैट मीन्स कि आपका 7 का मल्टीपल रहेगा, यानी कि जो आयतन आएगा वो 7 से कटेगा, है ना। या तो 2 से कटे, 3 से कटे, 7 से कटे, कटना चाहिए। ठीक है, देखिए 7 का ही चेक कर लेते हैं। देखिए 7 एकम 7, 5 बचा 7 7 4 24, नहीं कट रहा आपका।
7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौ 28, 4 बचा, नहीं कट रहा है, 7 44 हो गया तो नहीं कटेगा आपका। देखिए 7 एकम 7, देखिए ये कटेगा आपका, 7 एकम 7 43 बचा, 7 छक 42, 1 बचा, 7 दूनी 14, तो बन गया आपका। ठीक है, चलिए ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जो 7 से कट गया आपका, ठीक है, 3 से भी ये कट जाएगा, है ना, 3 से आपका 4 2 6 1 7, ये नहीं कट रहा, नहीं होगा। 4 1 5 2 7 1 8, ये भी नहीं होगा। 2 1 3 2 5, 3 से नहीं कट रहा है, 3 से ये कटेगा, देखिए जरूर कटेगा आपका। 3 और 4 7 और 2 9, काट के देखिए आपका, है ना। इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, तो वो नंबर भी आपका कटेगा 3 से। ठीक है, तो हमेशा आप देख लिया कीजिए, अगर अनुपात दिया हुआ है तो ये चीज अपना लीजिए आपका, है ना। 2 से नहीं चेक कीजिए, क्योंकि 2 से तो सारा कट रहा है आपका। 3 और 7 आपका है, यहाँ पे हमने 7 चेक कर लिया, 3 चेक कर लिया, तो जो ऑप्शन कट जाए वही आपका आंसर होगा। बाकी बेसिक आपने समझ लिया होगा बेहतर तरीके से। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए दोस्तों, ये आपका सवाल है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है, आपका द्विघात समीकरण पे। ठीक है, नीचे दिए गए द्विघात समीकरणों को हल करें और P और Q के बीच संबंध ज्ञात करें। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड Q? If first equation is 2p square plus 3p minus 9 is equal to 0 and second equation is 2q square minus 11q minus 12 is equal to 0। इसको बनाने का तरीका देखिए आपका, और एक शॉर्ट तरीका भी मैं बताऊंगा आपको कैसे हम रूट निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन मैं बेसिक बता देता हूं जो आपने बचपन में किया होगा, दैट मीन्स कि आपने 10th में किया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखिए आपका 2 9 दूनी 18 माइनस 18 है ना, तो 2p स्क्वायर, और 3 को ऐसा तोड़िए 2 भाग में ताकि आपका 18 आ जाए आपका। देखिए तो 3 को हम 6p माइनस 3p कर देते हैं, माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और 2p ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए p प्लस आपका 3 आ जाएगा, माइनस 3 लेते हैं तो p प्लस 3 बराबर आपका 0 आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा आपका p प्लस 3 और 2p माइनस 3 बराबर आपका 0। तो दिस इंप्लाइज p बराबर क्या है आपका -3, और यहाँ पे p बराबर क्या आ जाएगा आपका -3 हो गया, उधर आपका प्लस हो जाएगा, और ये बटा 2 यानी कि 3/2। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए आपका अगेन आपका 12 दूनी 24, तो 8 3 24, 8 और 3 11 होता है आपका, -8 और -3। तो देखिए आपका 2q स्क्वायर -8q -3q -12 बराबर आपका 0। दिस इंप्लाइज 2q ले लीजिए आपका, तो हो जाएगा q -4, -3 लीजिए तो q -4 बराबर आपका 0 आ गया, है ना। तो ये 2q ले लीजिए आपका, यहाँ पे देखिए आपका q -4 और 2q -3, है ना, बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। तो q बराबर क्या आ गया आपका 4, और q बराबर क्या आ गया आपका 3/2, है ना। यहाँ पे देखिए आपका ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस ले लीजिए आपका, ठीक है, प्लस होगा आपका, ठीक है, तभी बनेगा आपका माइनस माइनस प्लस। ठीक है, चलिए तो यहां से आ गया, देखिए आपका 3/2 बराबर है, अब q लेकिन 4 है, और यहाँ क्या है -3 है, यानी कि q जो है वो बड़ा होगा किससे, आपका p से बड़ा होगा, बड़ा और बराबर q। तो कौन सा आपका, देखिए जिधर का मुख होता है उधर बड़ा हम लेते हैं, तो ये आंसर आ गया आपका, है ना, q बड़ा और बराबर होगा आपका p का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आप शॉर्टकट देखिए, है ना, शॉर्टकट देखिए क्या होगा आपका -9 गुने 2 कितना हो जाएगा -18, और इसको आपको तोड़ना है 3p को, -18 हमको चाहिए, तो 3p को किसमें तोड़ेंगे आप, है ना, 6 और -3, 6 -3 यानी कि 6/2 कितना आ गया 3, प्लस 6 है और आपका -3 है, तो +6 को -6 में करना है आपने, अगर प्लस आया तो -6 बटा में कोफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर 2, तो ये क्या आ गया आपका -3। अच्छा -3 है तो ये +2 हो जाएगा आपका, ठीक है, तो +3 हो गया और बटा 2 आपका, देखिए बन गया आपका। ठीक है, मूल निकल गया। मूल निकालने के लिए एक बार और देख लीजिए आपका, हमने क्या किया यहाँ पे 9 गुने 2 किया, तो यहाँ पे ये मिला आपका -18। अब -18 को गुणनखंड करना है ताकि +3 आए, तो +6 और -3, है ना, इसको जोड़ने पे क्या आ जाएगा +3 और गुना करने पे आपका -18 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर +6 आया तो -6 बटा में आपका 2, कोफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर लेना है हमेशा, तो ये आ गया -3,
ये आपका माइनस है तो ये क्या आ जाएगा प्लस, तो 3/2 निकल गया आपका डायरेक्ट आपका। अब यहाँ पे देखिए आपका 12 दूनी 24। अब 24 को ऐसा गुणनखंड कीजिए ताकि गुना करने पे आपका +24 आए और जोड़ने पे आपका -11 आए। तो -8 और -3 कर सकते हैं ना, माइनस माइनस प्लस यानी कि 8 या 24 हो गया आपका, माइनस माइनस प्लस लेकिन सिंबल रहेगा माइनस का, यानी कि 8 और 3 11 -11। तो -8 है तो +8, 8 बटा कोफिशिएंट ऑफ क्यू स्क्वायर 2 और ये आपका 3/2, तो ये हो गया 4 और 3/2, यानी कि क्यू देखिए यहाँ भी सेम आ गया आपका जो हमने उससे निकाला था आपका बेसिक से। तो क्यू आपका क्या है, बड़ा और बराबर है किससे, आपका P से। तो आंसर हो गया आपका ये आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है आपका। देखिए किस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। एक व्यक्ति ने 12% के लाभ पर एक टीवी सेट बेचा है, ठीक है, 12% के लाभ पे वो बेच चुका है। अगर उसने इसे 1200 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। यदि जो बेचा उससे 1200 अधिक में बेचता तो 18% का लाभ होता उसको। तो पूछा है कि टेलीविजन सेट के लागत मूल्य का पता लगाएं, मतलब व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट। ठीक है, आपसे यही पूछा है। तो देखिए आपका प्रीवियस लाभ आपका 12%, नया लाभ कितना आपका 18%, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना आपका 6%। और 6% कब आ रहा है, पहले 12 था अब 18 हो गया। वो कब हो रहा है 18, जब हम 1200 में अधिक में बेच रहे हैं, 1200 रुपए अधिक में, यानी कि 6% का वैल्यू हो गया आपका 1200 रुपए। तो देखिए 6 से आपका 2, 6 दूनी 12, 200 रुपए। 1% कितना आपका 200 रुपए। और हमेशा कोई भी अगर आर्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, तो उसका लागत मूल्य कितना होता है आपका 100% होता है आपका। ठीक है, तो 100% हमेशा क्या आ जाएगा CP लागत मूल्य 100 गुने 200। मतलब ये बनाने का जरूरत नहीं है, मन में कर सकते हैं कि अच्छा 12 से 18 गया तो 6 बराबर 1200, 1 बराबर 200, 100 बराबर 200 गुने 100, कितना हो गया आपका 20,000 रुपए। आंसर हो गया आपका। कोई रूल वगैरह का जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी आपको फॉर्मूला रखने का जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आपका 20,000 रुपए आंसर आ गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं आपका। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपका। क्वेश्चन है आपका, एक आदमी 22 सेकंड में 600 मीटर दूरी तय करना चाहता है। यदि वह 25 मीटर पर सेकंड की दर से आधी दूरी तय करता है तो शेष दूरी को किस गति से तय किया जाना चाहिए। देखिए जहां तक बात है 22 सेकंड में 600 मीटर की दूरी तय करना चाहता है, ठीक है, यानी कि जो है 22 सेकंड टोटल टाइम है और 600 मीटर टोटल आपका डिस्टेंस है। आधी दूरी यानी कि 300 मीटर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए 25 मीटर पर सेकंड की दर से, 25 मीटर पर सेकंड के दर से 300 मीटर, आधा दूरी 600 का आधा कितना हो जाएगा आपका 300 मीटर। 300 मीटर तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा आपका 300/25, 12 सेकेंड हो गया। अब जो है अब हमारे पास 22 सेकेंड में करना था, 12 सेकेंड हम चल चुके हैं आपका, तो 10 सेकेंड बचा और 300 आपका मीटर बचा हुआ है दूरी आपका, है ना। और टाइम लेफ्ट मतलब कि आपका शेष बचा समय कितना है आपका, शेष बचा समय आपका 22 - 12 दैट इज आपका 10 सेकेंड। तो चाल नई चाल जो होगा आधी दूरी के बाद ये हो जाएगा बचा हुआ दूरी 300 बटा में आपका समय, तो हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड। देखिए 30 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन ए है ना, आसान था आपका, कुछ था नहीं, यहीं पे हम कर लेते। देखिए 25 से 300 तो 12 बचा 300 10, तो 300/10 आपका 30 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पे आपका आपसे पूछा है कि नीचे दिए गए भिन्नों में दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसके पहले मैंने सेट 2 या सेट 3 में मैंने कराया था, उसमें मैंने इस टाइप्स का क्वेश्चन कराया था। एक तो हो गया डिवीजन मेथड और दूसरा तरीका भी हम आपको बता देंगे। तो देख लीजिए आपका डिवीजन मेथड, जैसे 2/3 आपका 0.66
20 हो जाएगा तो 3 छक 18, फिर 2 तो 0.66, 5 से 4 तो पॉइंट आपका 80, 7 से आपका 6 में डिवाइड कीजिए तो 7 अठे 56, 4 बचा, 7 बचे 35, दो डिजिट तक ले रहे हैं हम। यह आपका 5/9 आपका 9 बचे 45, 0.55 आ जाएगा, है ना। 2/5 आपका 0.4 आ जाएगा, 40। अब देखिए दूसरा सबसे बड़ा, है ना, 85 आपका सबसे बड़ा, 80 आपका दूसरा सबसे बड़ा, यानी कि 4/5 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। अच्छा, एक और तरीका मैं बता देता हूं आपको। यदि भिन्न का अंश और हर, इफ द डिफरेंस बिटवीन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इज 1 या सेम हो, तब आपका बड़ा अंश बड़ा होता है और छोटा अंश छोटा भिन्न होता है आपका, ठीक है। तो देखिए 5/9 और 2/5, ये आपका सबसे कम है आपका 0.40 आ गया, ये कर लेना है आपको। इन तीनों की अगर तुलना करें हम तो देखिए आपका 2 और 3 का बीच का अंतर 1, 4 और 5 का बीच का अंतर 1, तो जो बड़ा अंश कौन है, 6 है तो सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 है तो उससे छोटा होगा, 2 है तो सबसे छोटा हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया आपका, है ना, 4/5। हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि अंश और हर के बीच का अंतर एक समान हो तो बड़ा अंश वाला बड़ा भिन्न और छोटा अंश वाला छोटा भिन्न। किस केस में, इसमें भी केस है आपका, बशर्ते जो भिन्न है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उचित भिन्न हो। उचित भिन्न का मतलब हर का मान अंश से बड़ा होना चाहिए, दैट इज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए मित्रों, ये क्वेश्चन देखिए आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका, हमेशा पूछा गया एग्जाम्स में और आने वाले BSSC CGL सचिवालय सहायक में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ये रहेगा आपका। इसका कॉन्सेप्ट आप ध्यान देंगे, उसके बाद आपका टोटल क्वेश्चन बनेगा इससे रिलेटेड आपका, ठीक है। तो देखिए सवाल है आपका, कुछ सबसे बड़े संभव त्रिकोण के क्षेत्रफल का पता लगाएं जिसे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर रखा जा सकता है, ठीक है। आपसे पूछा है ये, देखिए अर्धवृत्त आपका ये हो गया, सपोज कीजिए, और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या आपका 10, ये भी आपका 10। सबसे बड़ा त्रिकोण यही हो सकता है, यहाँ से ले लीजिए, इसको ले लीजिए, त्रिकोण मतलब त्रिभुज आपका, ठीक है। चलिए अच्छा 10 त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या 10 हो जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त का त्रिज्या सेंटर से आपका हमेशा एक समान रहेगा। त्रिज्या क्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी हमेशा जो है एक समान रहेगा, और वही त्रिज्या कहलाती है, केंद्र से परिधि तक का दूरी। मतलब केंद्र से यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए आपका लाइन, वो हमेशा 10 रहेगा आपका, ठीक है। इसका नाम देते हैं ये OABC। अच्छा ये क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री, है ना। तो हम बात करते हैं ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल, तो ABC निकल जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल, कोई भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, हाफ इंटू लंब गुने आधार, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे देखिए आपका हाफ गुने 10 आपका बेस भी है और 10 आपका हाइट भी है, तो 10, 2 से 5 जाइए आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, 1 हाफ का आंसर हो गया, 2 हाफ है तो 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो ट्रायंगल आपका ABC की बात करते हैं, ABC का क्षेत्रफल दुगना हो जाएगा आपका, इसका भी सेम आएगा 10 गुने 10/2, 50 आपका, तो सीधा लिख देते हैं आपका 50 गुने 2, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए ये देखिए आपका सिंप्लीफिकेशन बेस्ड है आपका, परसेंटेज का सिंप्लीफिकेशन उस पर बेस्ड है आपका। x का 25%, 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है, तो x का वैल्यू पूछा है आपसे। तो देखिए सिंपल सा तरीका है इसका, कोई ज्यादा आपको नहीं सोचना है। x का 25% मतलब x गुने 25/100 बराबर किसके बराबर है, 25,000 के 20%, 25,000 का 20% तो 20/100 का 30% तो 30/100 का 15% तो 15/100। अब बस कटिंग करना है, तो देखिए 100 से 100 कट गया आपका, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका 2 0 से 2 0
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया आपका, है ना। 25 से 25 भी हट गया आपका। तो देखिए आंसर आ गया आपका 20 गुने 3 गुने 15, 20 गुने 3 गुने 15, यही आंसर बचा। तो 20 या 60, 60 गुने 15, 15 छक्का आपका 90 होता है। तो कितना हो गया आपका 900। तो 900 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है इस टाइप का, और एक दो क्वेश्चन तो ऐसा पूछता है कि मतलब मन में कर सकते हैं आप। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन देखिए आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड है आपका। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं तरीके बता दूंगा आपको कैसे इसको आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ए और सी के बीच का अनुपात दिया हुआ है, कितना आपका 3:5, है ना। और आपका ए और बी के बीच का अनुपात दिया हुआ है, कितना आपका 2:3। ठीक है, ए और सी के बीच अनुपात दिया हुआ है 3:5, ए और बी के बीच अनुपात दिया हुआ है 2:3, और सी का मासिक बचत 4500 रुपए है। सी का आपका डाटा दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, ए और बी के बचत का क्या योग है, व्हाट इज द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। तो देखिए आपका कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा बताइए, क्वेश्चन ए में है 3 है, यहाँ पे आपका क्या है 2 है। क्या एक ही क्वेश्चन में ए के पास 3 हो सकता है और 2 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ऐसा कीजिए कि दोनों को इक्वल कर दीजिए, ए को इक्वल कर दीजिए। तो इक्वल करने के लिए या तो एलसीएम ले लीजिए, तो 3 दूनी 6, यानी कि इसको 2 से गुना कीजिए, इसको 3 से गुना कीजिए। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका ए बी सी का रेशियो। एक और तरीका मैं बताऊंगा आपको रेशियो निकालने का, बहुत ही आसान तरीका है, जिसको हमारा जो मेथड है कब्जा टेक्निक उसको बोलते हैं। बहुत ही जबरदस्त मेथड है आपका कब्जा टेक्निक। कहीं भी अप्लाई कीजिए, 4 रेशियो हो, 5 रेशियो हो, 10 रेशियो क्यों ना हो, आप बना लीजिएगा आसानी से विद इन सेकेंड्स। ठीक है, तो वो भी हम बताएंगे आपका कब्जा टेक्निक, लेकिन पहले ये चीज देख लीजिए आपका। तो देखिए ए कितना हो गया 3 दूनी 6। अच्छा बी का कितना हो गया आपका 3 तिया 9। सी का कितना हो गया आपका 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका, देखिए अगेन देख लीजिए, ए का 3 दूनी 6, तो यही रहेगा। बी की बात करते हैं तो 3 तिया 9। सी की बात करते हैं तो 5 दूनी 10। ठीक है, हो गया आपका 6 9 10। अच्छा सी का 4500 रुपया दिया हुआ है, देखिए 4500 रुपए सी का, यानी कि कितना से गुना हो रहा है 450 से। तो ए और बी का योग चाहिए, यानी कि 15 चाहिए। तो 15 गुने आपका 450 निकाल दीजिए। तो 45 गुने 15 कितना होगा आपका 45 गुण देंगे 450, और 45 बचे आपका 225। तो 45 450 और 225 कितना हो गया आपका 675, यानी कि 6750 रुपया। ठीक है, 6750 रुपया आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब एक और तरीका देख लीजिए वो कैसे हम बनाएंगे। चलिए तो इसको मिटाते हैं। आपको कब्जा टेक्निक देखिए आपका, है ना, बहुत ही शानदार है। ठीक है, सॉन्ग सुने होंगे आप, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जो, उम्मीदों के सूरज है निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपनी किस्मत लिखने आज चल पड़े हैं हम। तो वही तरीका है आपका, मतलब किस्मत अगर पलटना है तो आपको तरह तरह के तरीके ढूंढने होंगे, मैथ्स बनाने के, रीजनिंग बनाने के, जीके जीएस को कैसे पढ़ा जाए, कैसे याद किया जाए, है ना। सुना होगा आपने ये गाना आपका, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, तो वही है आपका। ठीक है, तो एक तरीका देख लीजिए आपका कब्जा टेक्निक, ए बी सी है आपका, है ना। ए और बी का दिया हुआ है कितना आपका 2 और 3। अच्छा ए और सी का दिया हुआ, तो सी हम यहाँ ले लेते हैं। ए और सी के बीच कितना है 3 और 5, तो ए 3 सी आपका 5। आपको कुछ नहीं करना, 3 के सामने क्या भरिए आप 3 भरिए, और 2 के सामने 2 भरिए, हो गया आपका। ठीक है, देखिए रेशियो निकल गया 3 तिया 9, ए का आपका 2 तिया 6, सी का आपका 10। अच्छा सी का दिया हुआ है 4500, यानी कि 450 से गुना हो रहा है। तो ए और बी का जोड़ चाहिए, यानी कि 15 हो जाएगा। तो 15 गुने 450, अगेन आपका 6750 रुपये। देखिए बहुत ही आसान आपका, है ना। आई थिंक ये तरीका आपको नहीं पता होगा तो ध्यान दीजिएगा, कब्जा टेक्निक बहुत ही शानदार है आपका। ठीक है, चलिए तो 6750 इसका आ चुका है आपका, तो ऑप्शन डी। चलिए तो ये क्वेश्चन देखिए आपका बहुत ही जबरदस्त सवाल है आपका, औसत पे बेस्ड है आपका। मैं ट्रिक्स बताऊंगा
अब देख लीजिए बेसिक से कितना कैलकुलेशन हार्ड पड़ता है आपका, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। और हालांकि कैलकुलेशन में भी ट्रिक्स बताऊंगा, एक और ट्रिक्स बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, जुड़े रहिएगा। एक उद्योग में 50 कर्मचारियों का औसत वेतन 650 रुपया है। अच्छा, कुल जो वैल्यू होता है आपका, कुल मान, औसत इनटू क्या होता है आपका संख्या, औसत गुने संख्या बराबर कुल मान, ठीक है। अगर सुपरवाइजर और प्रबंधक का वेतन भी शामिल किया जाता है, एक सुपरवाइजर है और एक आपका मैनेजर है प्रबंधक, तो दो बढ़ गए, तो टोटल अब कितने व्यक्ति हो गए 52, तब औसत कितना हो गया आपका 660 रुपया। तो पूछा है कि सुपरवाइजर और प्रबंधक के औसत वेतन का पता लगाएं। मतलब कि अगर सुपरवाइजर और प्रबंधक का वेतन मिल जाए हमको, दोनों का जोड़ बटा 2 कर दे तो औसत मिल जाएगा हमको, क्योंकि संख्या तो 2 ही है सुपरवाइजर और प्रबंधक का, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए देख लीजिए, आपका सोल्यूशन जो होगा आपका 650 गुने 50, ये हो गया आपका किसका 50 कर्मचारियों का औसत वेतन, 650 गुने 50 कुल वेतन जो बटा आपका। तो देखिए आपका 5 बचे 25 का 5, 2 बचा 5 का 30, 325, 32,500, ठीक है। अच्छा, अब सुपरवाइजर और प्रबंधक भी शामिल हो गया, तो टोटल कितने हो गए आपका 660 औसत वेतन है और टोटल हो गए 52। तो 52 छः का जो होता है 312 का 2 लिख दिया हम, 31 बचा, 312 और 31 343, 34 320, ठीक है। यानी कि सुपरवाइजर और प्रबंधक का वेतन बटा में आपका 2, यही आ जाएगा आपका औसत वेतन। औसत वेतन जो होगा सुपरवाइजर और प्रबंधक का, सुपरवाइजर और प्रबंधक का वेतन बटा में आपका 2, तो ये कैसे निकलेगा, कुल इतना है आपका, उसमें से आपका कर्मचारी वाला घटा दीजिए, है ना। तो 34,320 माइनस आपका 32,500 बटा में आपका 2, यानी कि आपका 1820 है आपका, ठीक है। घटाने पे 1820 आया बटा में 2, यानी कि कितना आ जाएगा 910 रुपया। तो 910 रुपया इज द करेक्ट आंसर। अब रही बात आपका कि कैलकुलेशन हम कैसे करें आसानी से, आपका एक लाइन में आपका, फिर उसके बाद मैं एक ट्रिक्स भी बताऊंगा, विदिन सेकेंड्स आप बनाने वाले हैं इसको, ठीक है। अब रही बात कैलकुलेशन की, तो वो भी देख लीजिए। जैसे हमको करना था क्या 660 गुने 52 माइनस आपका 650 गुने 50, है ना, ये हो जाएगा आपका सुपरवाइजर और प्रबंधक का वेतन बटा 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। तो इसको कैलकुलेशन देखिए कैसे हम करेंगे। अच्छा, 52 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 2, है ना, यानी कि 660 गुने 2 अलग कर लीजिए, और 660 गुने 50, 650 गुने 50, तो यहाँ से 50 कॉमन लिख सकते हैं हम। तो देखिए आपका 660 गुने 2, ये कितना आ गया आपका 660 गुने 2 आपका 6 दूनी 12, 4 दूनी 120, 1320 रुपया, ठीक है, आगे आपका। अच्छा, 50 कॉमन लिए तो 660 माइनस 650 दैट इज आपका 10, तो 50 गुने 10, है ना। कैलकुलेशन देखिए कैसे हम तोड़ते हैं, बहुत आसान है आपका, ठीक है। तो 1320 और 500, 50 गुने 10 हो गया, बटा 2 कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका औसत वेतन। तो 1320 और 500 1820 बटा में आपका 2, ये कितना हो गया आपका 910 अगेन। कैलकुलेशन की बात है, गुना अगर नहीं भी करते हैं तो आसानी से कैलकुलेशन को आप कर सकते हैं। चलिए अब ट्रिक्स देख लीजिए, इसका बहुत ही शानदार ट्रिक्स, मैंने बोला था कि सेकंडों में बनाने वाले हैं औसत का, और ये हर जगह एप्लीकेबल है, बस माइंड आपने लगाना है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात, 50 आदमी का 650 औसत है, छोटा वाला को पहले रखिए, मैंने प्रीवियस सेट में भी बताया है कि औसत के क्वेश्चन में हमेशा छोटा वाला औसत को पहले रखिए। अच्छा, अब सुपरवाइजर और प्रबंधक मिल गए तो हो गए 52 का कितना आपका 660। अच्छा, 650 छोटा है तो सब में तो रहेगा ही रहेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो 650 रहने दीजिए, प्लस कर दीजिए आपका, देखिए कितना बढ़ रहा है आपका 10 बढ़ा, तो 10 तो ये सब में बढ़ा ना, 52 में बढ़ा गया आपका, ठीक है। तो 10 गुने आपका 52 कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, बटा हमको 650 तो सब में रहेगा, ये जो बढ़ा है टोटल अमाउंट इतना बढ़ा, टोटल अमाउंट इतना बढ़ा, ये कितने लोगों में बटेगा 2 लोगों में, क्योंकि हमको सुपरवाइजर और प्रबंधक का ही चाहिए। अगर पूरे का चाहिए होता तो हम 52 और 50 से करते, टोटल 52 से कर देते आपका, ठीक है। तो 52 से करने पे देखिए 650 और 10 आ रहा है ना 660, अगर 52 पूरे का निकालना रहता तो 52 से 52 कट जाएगा,
तो 650 उधर 660 आ जाएगा। क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। तरीका मैं सिखा रहा हूँ आपको, ट्रिक्स है ना, लेकिन हमको दोनों का चाहिए, सिर्फ 2 का। तो 650 तो रहेगा ही रहेगा, और 10 से आपका देखिए ये कट गया आपका 26, 650 प्लस 26 गुने 10 260, देखिए अगेन आपका 910 रुपया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आसानी से बनेगा आपका। ठीक है, चलिए अब जो बातें हैं यहाँ से आपका मैं एवरेज करा चुका हूँ, अब अगले सेट में कराऊंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, हमें प्रेम देते रहें। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो को हमेशा शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ। मैं आगे आपके लिए हमेशा नए नए क्वेश्चन लेकर आऊँगा, नए नए तरीके लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।